एक बात और, प्रेमानंद जी महाराज ने बात बोली कि उनको किडनी का इश्यू रहता है, तो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि उनके पास लंबा टाइम है नहीं है? शरीर वाइज पूछ रहा हूँ। नहीं, मैंने न कुंडली है न कुछ उनके बाद। अच्छा, कुछ आप नहीं बता सकते उसके बाद? ठीक है। मैं संतों के बारे में एक चीज कहूंगा, अनिरुद्धाचार्य, चूंकि रील इतनी फैलाई जाती है उनकी, तो अनिरुद्धाचार्य की जो बातें विवाद अलग है। एक चीज में मुझे वो आदमी अच्छे लगे, वो कोई पढ़े लिखे संत वंत तो है नहीं और ना कोई कथावाचक है। नहीं, कथावाचक तो हैं, बट बीच बीच में मजाक कर देते हैं। नहीं, मजाक करें अच्छी बात है, ये भी बढ़िया, मगर कोई ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत बड़े करपात्री जी महाराज हैं। एक काम उनका अच्छा लगता है, मैं उन्हें कथावाचक में किसी को नहीं मानता, सब ऐसे ही है। एक चीज अच्छी लगती है कि वो आदमी लोगों को अपने आश्रम में रखते हैं, लोगों को मुफ्त में भोजन देते हैं, 2 रोटी देते हैं, जो इस देश में बहुत लोगों को नहीं मिल रहा है। और जो भी एक बाहर से आता है जिसके पास कोई भी जगह नहीं बची है, तो उनको वो आश्रय देते हैं। इसलिए मैं उनकी भूरी प्रशंसा करता हूँ। बाकी यहाँ कोई वाल्मीकि और तुलसीदास थोड़ा है सब। ऐसे तो मोदी जी ने भी 80 करोड़ लोगों को जो है खाना खिलाया, अभी तक उनका डेटा है। नहीं, बढ़िया सोशलिस्ट लीडर बन के उभरे हैं मोदी जी। अच्छा, एक बात बताएं, प्रेमानंद जी के बारे में कुछ अच्छी बात कुछ बोलना चाहें, कुछ भी बोलना चाहें? नहीं, देखिए, मेरा और उनका भक्ति पाठ अलग है, और मैं, बट आपका और उनका भक्ति पाठ अलग कैसे? आप भक्त मार्ग में हैं, वो भी भक्त मार्ग में है। नहीं, कोई मार्ग नहीं होता मेरे लिए। सभी देवी देवता बराबर हैं। मैं किसी तो निर्गुण उपासक हैं आप? नहीं, मैं सगुण उपासक हूँ। मैं राम और कृष्ण और शंकर, तो फिर वही तो प्रेमानंद जी भी तो वही हैं। नहीं, वो तो मतलब सिर्फ राधा जी कहते हैं ना। अच्छा, तो सिर्फ राधा से कैसे काम बनेगा? तो सिर्फ आप बोलते हो कि सिर्फ राधा जी से काम नहीं बन सकता? जैसे राधे राधे बोलते हैं तो आप बोलते हो सिर्फ उनसे काम नहीं बन सकता? अगर कृष्ण, सिर्फ कृष्ण कहा जाए तो कृष्ण इतने पावरफुल हैं। कृष्ण पावरफुल है, हाँ, लेकिन सब देखिए, देवी देवता और ईश्वर में अंतर है। देखिए, फिर ये हो जाएगा, और ये बहुत सामान्य चीज है, लेकिन इस पर भी विवाद कर लेंगे। ईश्वर वो है जिसके बारे में अभी तक कोई कुछ नहीं जान पाया। ईश्वर है 100% है, पर वो क्या है कोई नहीं जानता। अस्तित्व की बात कर रहे हो? नहीं, अस्तित्व तो है ही है। कोई किसी वेद में कहीं भी, या बुद्ध ने अपदीपो भव आपने लगाया है, मतलब अपना ये अपदीपो भव उन्होंने कब बोला? अपदीपो भव उन्होंने बोला जब उनके पास लोग आए, जब जाने का वक्त उनका आ गया था गौतम बुद्ध के, तो उन्होंने बोला कि जिन्होंने पूछना है पूछ लो क्वेश्चन। वैसे बहुत बार बोला अपदीपो भव, तो सबके दिए जिनके जल चुके थे वो तो शांत बैठे रहे, जिनके दिए नहीं जले थे, जैसे आनंद का दिया नहीं जला था, तो बड़ा परेशान हो गया क्योंकि जाने का टाइम आ गया उनका। तो वहां पे भी उन्होंने बोला अपदीप भव, अपने दीप खुद बनो, अपना दिया खुद जलाओ, ये ना हो कि मैं मर जाऊं और तुम जो है वो ऐसे ही रह जाओ। उन्होंने 2 चीजें बोली थी। एक तो बोला था कि शायद कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि जिस दिन धम्म में एक भी स्त्री प्रवेश कर गई तो 1000 साल में खत्म हो जाएगा। तो वो मैं विवादित मानता हूँ। कोई ऐसा नहीं कि वो भी ईश्वर नहीं थे। तो उन्होंने जब पूछा गया ईश्वर कौन है, तो उन्होंने कहा अपदीपो भव। एक जगह सबसे पहले वो ये बोलते हैं कि अपना दीप, वो कुछ बोलना नहीं चाहते, तो उनको मालूम नहीं था, एनलाइटन हो गए थे वो। मतलब देखिए, ज्ञान प्राप्त होना, उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ, महावीर जैन को बुद्धत्व प्राप्त हुआ, उसे एनलाइटनमेंट जो भी कहते हैं, उनको सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। और मॉडर्न में एरा में मैं ओशो को मानता हूँ, उनको एनलाइटनमेंट। आप मानते हो ओशो को एनलाइटनमेंट? हाँ, ओशो एनलाइटनमेंट। एक ऐसी सोल जो कि जिसके पास कुछ नहीं, और 99 रॉल्स रॉयस हो जिसमें कोई उनकी नहीं थी, कोई उनका, मतलब उन्होंने जो कुछ भी किया खुलेआम किया। मोरारजी देसाई के बारे में इतना क्रिटिसिज्म किया ओशो ने कि वो पुणे वाला आश्रम छोड़ना पड़ा उनको, आपको पता होगा। छोड़ना पड़ा वो सब। और वो ज्योतिष को भी मानते थे, वो किसी चीज की आलोचना नहीं की, सबको रिफाइंड तरीके से उन्होंने रखा। कुछ चीजों को उन्हें जानकारी, देखिए हर चीज तो पढ़ नहीं सकते, धर्म पर कहीं बहुत कहते हैं उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी। उन्होंने जितनी किताबें पढ़ी थी, आने वाले 1000 सालों में कोई नहीं पढ़ पाएगा, कोई 100 लोग इकट्ठे नहीं पढ़ पाएंगे, और लिखी एक भी नहीं हो, तो उनके बोलने पे बना के लिखा गया। बहुत सारी किताबें हैं हमारे पास भी, इधर हैं कई सारी किताबें। तो अगर आपको रील है ना, तो उनकी रील देखिए, चूंकि उनकी आवाज के साथ आती है, उस आवाज में जो, मतलब उस आवाज का जो जादू है,
जादू। जय कृष्णमूर्ति को मैं कहूँगा लोगों से जय कृष्णमूर्ति को पढ़िए, उसके बाद खलील जिब्रान को पढ़िए। अगर आपको कथा सुननी है तो करपात्री जी महाराज की सुनिए, मुझे नहीं मालूम इंटरनेट पे कितना अवेलेबल है। अच्छा, श्री श्री रविशंकर जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है एनलाइटेंड है? नहीं, एनलाइटेंड नहीं, वो मतलब उनका जो योग है, जो सुदर्शन वाला चक्र और सुदर्शन क्रिया, सुदर्शन क्रिया, वो तो सर योग हो गया ना, मेथड हो गया। क्या वो एनलाइटेंड है आपको लगता है? एनलाइटेंड मुझे नहीं मालूम। हम बचना चाहते हैं तो नहीं, एनलाइटेंड नहीं मालूम, सच मुझे नहीं मालूम। अच्छा, नहीं यार। और आप सदगुरु जी को लगता है आपको एनलाइटेंड है? पता नहीं।